Dear students of class MSc Sports Science, हम रिसर्च मेथड्स को सीखते हुए रिसर्च के इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो रहे हैं जो कि सैम्पलिंग से मुतल्लिक है। तो आइए हम आगाज़ करते हैं। मुनासिब पॉपुलेशन लेनी है और फिर ये देखना है कि पॉपुलेशन में से किस तरह का सैंपल लिया जाए जो उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। मैं एक चीज़ की वजाहत करना चाहूँगा कि जहाँ रिसर्च में एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी का एक ख़ास किरदार है, अच्छी रिसर्च में इंस्ट्रूमेंटेशन बड़ी अहम होती है कि हमने इंस्ट्रूमेंट कौन सा लिया हुआ है। वहाँ डिपेंड ये करता है कि क्या हमने कुछ सूटेबल सैंपल लिया है कि जो पूरी पॉपुलेशन की नुमाइंदगी कर रहा हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चूंकि सैम्पलिंग दरअसल किसी पॉपुलेशन की नुमाइंदगी कर रही होती है, तो रिसर्चर का बड़ा अहम रोल यह है कि उसने बर वक्त डिसीजन लेना होता है कि वो किस किस्म की सैम्पलिंग करे, किस तरह से अपनी रिसर्च को प्लान करे। सैम्पलिंग करते वक्त हमारे जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं, यानी उसकी नीड्स क्या है। तो उसका जवाब ये है कि कई एक फैक्टर्स हैं, जैसे एक्सपेंसेस, टाइम, और जिन लोगों पर या जिन एसेसरीज पर रिसर्च करना है उनकी एक्सेसिबिलिटी, पूरी पॉपुलेशन की एक्सेसिबिलिटी। ये एक मुश्किल काम है। पूरी पॉपुलेशन को एक्सेस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम, उसके साथ साथ उस पर जो आने वाले एक्सपेंसेस हैं, तो बड़े डाटा को मैनेज करना ज़रा मुश्किल होता है। तो रिसर्चर क्या करता है कि वो जो एक पॉपुलेशन वाला बड़ा ग्रुप होता है, उसमें से किसी सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से उस टोटल पॉपुलेशन में से उस पॉपुलेशन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है और उनके ज़रिए डाटा कलेक्ट करता है। तो इस तरह वो जो एक सैंपल होता है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और रिसर्चर उन्हीं के बिहाफ पर रिजल्ट्स को जनरलाइज करता है। हमें देखना है कि सैम्पलिंग क्यों ज़रूरी है। इसके लिए एक मिसाल को फॉलो करते हैं। तो फर्ज कर लें एक रिसर्चर 13 साल के बच्चों पर यह रिसर्च करना चाहता है कि वो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करने में कितना इंटरेस्ट रखते हैं। उसके लिए लेट अस सपोज कि उसके पास 3 स्कूल हैं। हर स्कूल में जिन बच्चों पर रिसर्च करनी है वो 300 हैं। तो इस तरह 3 स्कूलों के कुल तलबा की तादाद 900 हो जाएगी। तो अगर वहां पर उसने रिसर्चर ने जो टूल लगाना है उन पे अप्लाई करना है, अगर वो कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, उन तमाम स्टूडेंट्स, यानी वहां पर जो मौजूद पॉपुलेशन 900 स्टूडेंट्स की है, उनसे डाटा लेना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन तमाम का इंटरव्यू करना, फिर उन तमाम के रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सैम्पलिंग ज़रूरी है कि वो हमारा वक्त भी बचाती है, पैसा भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी। अगर रिसर्चर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को असेस करना शुरू कर दे या उनसे डाटा लेना शुरू कर दे, तो पॉपुलेशन में नंबर 1 मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। उसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो फेयर हों,
और ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो वीक हों। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं होंगे जो पढ़ाई में, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में अच्छे होंगे, कुछ वीक होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो साइंस बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनका इंटरेस्ट ही ना हो। तो सैम्पलिंग करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बाज़ औक़ात अगर आपने सैंपल बहुत छोटा ले लिया तो वो रिलायबल नहीं होगा। वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन में मौजूद मेल, फीमेल, वीक, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स और इसी तरह जिन स्टूडेंट्स का स्टडीज़ में इंटरेस्ट है और जिनका इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर हम सैंपल बहुत छोटा ले लेंगे तो वो उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 20 का सैंपल ले लेते हैं, वो 900 स्टूडेंट्स थे लास्ट एग्जांपल में, 900 में से सिर्फ आप 20 का सैंपल ले लेते हैं, तो वो फिर ऐसी सूरत में जो इसके रिजल्ट्स हैं वो इतने रिलायबल नहीं होंगे। तो लिहाजा हमें एक ट्रू सैंपल सेलेक्ट करना है जो उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सैंपलिंग करते वक्त हमें चंद बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, सैंपल साइज हमें कितना रखना है, तो ये डिपेंड करता है रिसर्च पर। नंबर 2, कि इसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, क्या उन पैरामीटर्स की सैंपल जो है वो पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। नंबर 3 ये कि क्या जो सैंपल हमने सेलेक्ट किया है वो एक्सेसिबल है, क्या हम उस तक पहुंच के डाटा ले सकते हैं। और नंबर 4 ये है, क्या हम उस स्टेज पर जो सैंपलिंग हम कर रहे हैं इसके अलावा किसी और सैंपलिंग का तरीकाकार भी अपना सकते हैं या नहीं। तो रिसर्चर को इन चारों बातों का बहुत ख्याल रखना है। तो एक जनरल सा सवाल यह है कि सैंपलिंग करते वक्त सैंपल साइज कितना होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि इसका कोई क्लियर कट आंसर तो नहीं है कि करेक्ट सैंपल साइज क्या होना चाहिए। तो डिपेंड ये करता है कि स्टडी किस तरह की है। तो मुख्तलिफ किस्म की स्टडीज के लिए मुख्तलिफ सैंपल साइज दिया गया है। हाँ, अलबत्ता सैंपल साइज के बारे में ये कहा जाता है कि कम से कम 30 का साइज ज़रूर हो, यानी जो सैंपल साइज है उसमें 30 पार्टिसिपेंट्स लाजमी हो। बाकी मुख्तलिफ रिसर्चर्स के लिए मुख्तलिफ तादाद जो है वो दी जाती है, लेकिन तमाम रिसर्चर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि लार्जर द सैंपल बेटर द रिजल्ट्स, ठीक है, और बेटर द रिलायबिलिटी, ठीक है। जितना सैंपल बड़ा होगा उसकी रिलायबिलिटी उतनी अच्छी होगी और उतना बेहतर अंदाज में मुख्तलिफ किस्म की आप स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके रिजल्ट्स को हासिल कर सकते हैं। ये मैंने आपको सैम्पलिंग से मुतल्लिक पहला हिस्सा रिप्रेजेंट किया है। इसको आप अच्छे से दोहराएं और फिर इसके दूसरे पोर्शन के लिए मूव करें जो कि लेक्चर नंबर 20 में अवेलेबल होगा। अस्सलाम वालेकुम जी।